यस्पतेः प्रदेशाः शान्तो मायाम् विष्णारारातमासे विष्णाः सान्हत्रेष्टा विष्णाः शौरसे विष्णा धर्वासे वैष्णवा वे त्वा जय दादरसा। दोस्तों, आज फिर से मैं श्री कालीनाथ धाम आ चुका हूं और आपको पता है कि मैं हर साल नई अपडेट मंदिर के बारे में देता रहता हूं और आज आपके लिए एक खुशखबरी है और इसी के साथ साथ 5 पॉइंट है वो भी पुजारी जी से पूछेंगे और इन्होंने अभी यात्रा भी की है उनके बारे में पूछेंगे और यहाँ पर मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है वो भी हो रहा है और इस 2022 में क्या कुछ है मेले को लेकर और मंदिर को क्या कुछ नई अपडेट हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और ख़ासकर मेरी वीडियो में कई भक्तों ने पूछा है कि अगर ऊपरी पराई हो या जो झाड़ झपड़ जो भी है तो गोपाल जी पुजारी जी हैं वो फ़ोन पर झाड़ा लगाते हैं या नहीं लगाते, उसके बारे में भी पूछेंगे। और कई जो बातें हैं भक्तों द्वारा पूछी गई हैं जो हमसे करीबन 25-30 हज़ार आदमी जो भक्त हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आज मैं कालीनाडी आ चुका हूं और हमारे साथ है पुजारी जी हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं और इनसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। जय दादर शाह। जय दादर शाह। जय दादर। पुजारी जी क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया है, दादर की कृपा है, जोरदार है। आप आज मैं करीबन 7-8 महीना बाद में आप मंदिर आया हूँ और वो एक बात मैं पहला तो आप पूछना चाहूँगा, अभी आपकी यात्रा चल रही है तो आपकी यात्रा के बारे में भक्ता ने बताओ, बिर बारे में आपकी मूर्ति स्थापना है बिर बारे में भी थे बताओ। यात्रा अभी मैं बाहर हरियाणा गयो और बहुत बढ़िया मेरो स्वागत होयो। फतेहाबाद रत्ताखेड़ा धाम गयो और बड़े हमने राजू भगत है और दीपू भगत है दादारा और मंजीत भगत वो भी मेरे साथ में था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के। तो इन भक्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो स्वागत किया हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो इन भक्तों ने इतना प्यार दिया जो दादा ही जाने, मैं तो शब्दों में उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। उसके बाद मेरा रेवाड़ी रहा प्रोग्राम, जीतपुरा, फिर महेंद्रगढ़ और 3-4 जगह दादा ने अवसर दिया और भक्तों ने बहुत बड़ा प्रेम से दादा मान करके उन लोगों ने हमारी इतनी मतलब फूलों से बरसात हुई, हर तरह से रहन सहन में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने यही माना कि हमारे लिए बबूता सिद्ध है और जो मानता उनके लिए बबूता सिद्धि है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जहाँ भी मैं घूमा तो हमारे साथ वहाँ रत्ताखेड़ा के राजू भगत, दीपक अपना चेला है बबूता सिद्ध के, यहाँ थप्पी लगी हुई है, मंजीत भगत है ये जो पास में बैठा जी, तो इनके भी मैं फतेहाबाद वहाँ जाके आया। अभी इनकी आगे मूर्ति स्थापना हो गई दादा की 13 की, तो फिर मैं हरियाणा में जाऊँगा 13 को जी। दिल्ली का जो मेरा प्रोग्राम था वो फिर इस कोरोना के कारण से मैंने रद्द कर दिया था, तो हरियाणा के बाद दिल्ली प्रोग्राम था मेरा, वो तो रद्द हो गया। और फिर ये मूर्ति स्थापना वाला ये भी जल्दी आ गया था, तो इस कारण से मुझे वापस आना पड़ा। बाकी हरियाणा में मुझे भक्तों ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। तो पुजारी जी एक सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे भक्तों द्वारा मेरे YouTube चैनल पर पूछा गया कि अगर कोई ऊपरी पराई है या मतलब कोई भी कष्ट है तो आप मोबाइल से सीधा संपर्क करें, कैसे करें और क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखो, करने वाला तो दादा है, हमारे पास कोई झाड़ा नहीं है। चाहे हमारे आगे बीमारी हो, ऊपरी पराई हो, कैंसर हो, चाहे किसी प्रकार ही हो, जो मनुष्य में जितनी बीमारी होती है, कितनी प्रकार की बीमारी हो, हमें विश्वास है हमारे नाव का ही झाड़ा है दादा का। और उनको बढ़ाते हैं कि भी फ़ोन में मैं 108 नाव दादे का लेता हूं और उनको भभूति लगानी बढ़ाता हूं, तो लमसम मतलब फ़ोन पर दादा तैयार कर देता है। उसके बाद उनको बोलता हूं भाई कालीनाडी धाम आकर और फेरी दे के जाओ। हजारों कष्ट कटते हैं टेलीफोन पर, बिल्कुल। बाकी आने पर तो बाबा काटता ही है, टेलीफोन से कष्ट काटता है लोगों का। बस यही मैं पूछना चाहता था। तीसरी बात ये है कि मेरे भक्तों द्वारा कि ज्योतराम जी और बाबा के क्या इतिहास रहा है?
जोतराम जी बाबा का ये है, ये गुरु चेला है, गुरु चेलों का संबंध है। जैसे निर्जन निराकार ने भगवान महादेव के रूप में आए थे, वो तो देखो बहुत बड़ा अवतार है, और ये दादा ने अपने आप चेला के ने स्वीकार करके जोतराम को आपके गोद में लिया, और जोतराम भभूता सिद्ध का चेला है। अब मुख्य बिंदु पर हम आते हैं कि अपना जो ये मूर्ति जो कल प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मूर्ति स्थापना कल पांचम है, और पांचम की मूर्ति स्थापना हो गई। वैसे हमने एकम से पूजा चालू कर रखी, ब्राह्मण बैठे हैं 5-7 ब्राह्मण, उनसे भी आप बात कर रहे हैं और बढ़िया पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ओम जी पंडित जी है, कोलासर के ग्रामवासी के, बहुत विधिवान हैं, दादा की भी कृपा है ओम जी पर, और इन्होंने जो सारे ब्राह्मणों ने लाए और जो सारा कार्यक्रम है दादा को यही संभाल रहा ओम जी, और बढ़िया हुआ है। तो आप थोड़े लेट आए, कल हो गया था प्रोग्राम। जो दादा की घोड़ेश्वरी की जो मूर्ति सामने लगी हुई है, ये कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, ओम जी ने करवाई, और माँ कुलदेवी खींवज की वो भी कल हुई, और कल पांचम की 5 तारीख की और मूर्तियाँ बैठेगी, जो निर्जन बाबा की नख्त बना की, और भभूता सिद्ध महाराज की गुरु निरंजन की गुफा में बैठेगी, गुरु चेला साथ में नख्त बना की घोड़ेश्वरी की मूर्ति लगेगी कल पांचम को। तो आप सभी भक्तों से, आने वालों से, सभी से अनुरोध है कि जो भी मूर्ति का दर्शन करने चाहते हो, आते हो, तो आना चाह सकते हो तो आओ, बाबा का दर्शन दो और प्रभु की ज्योति का आनंद लो। और जो पंडितों का मंत्र उच्चारण है वो भी किसी के कौन में पढ़ने से हजारों कष्ट झड़ते हैं, हजारों कष्ट ऑटोमेटिक भागते हैं। काली नाडी ऐसा धाम है कि तन मन से यहाँ बैठ के इनकी भभूति ग्रहण करने से ऑटोमेटिक कष्ट दादा काटता है। तो ये कल का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। परसों छठ का जागरण का भी रखा हुआ है, परसों छठ का जागरण है। तो किसी भक्तों को किसी प्रकार की कष्ट पीड़ा इड़ाड़ा हो तो वो कल या परसों आ सकते हैं, दादा की भभूति ले, झाड़ा लगाओ, सबका कष्ट दादा दूर करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। अभी एक कैंसर का केस आया था आपसे पहले, कृष्णा सर का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं भभूता सिद्ध का। तो उन्होंने मुझे आज से 7 दिन पहले टेलीफोन पर बात की थी, हालांकि मुझे वो नहीं जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने नंबर लिए, नंबर लेके उन्होंने फ़ोन किया, संपर्क किया, भी आप कौन बोल रहे हैं? मैं काली नाडी धाम से गोपाल सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे करके माता जी है और उनको कैंसर हो गया है। मैंने पूछा उनकी एज कितनी है? तो कि 60 साल। चलो मैं दादा से बना से प्रयास करता हूँ, प्रभु क्या आदेश देता है। मैं एक झाड़ा लगाऊंगा दादा के बनारे नाम का, उस झाड़े से इसके फर्क पड़ गया करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रेगुलर 7 दिन भभूति लगाना, दादा तैयार कर देगा। तो उन्होंने श्रद्धा भाव से, वैसे वो बना के भक्त भी है, कोई कारणवश कोई त्रुटि रहने के वजह से उन्होंने घर में ऐसी समस्या आ गई, तो उन्होंने श्रद्धा भाव से, मैंने बताया जैसे 1-2 झाड़े लगाए, मैंने एक ही झाड़ा लगाया, 2 नहीं एक ही लगाया। बेचारों ने भभूति टेमो टेम दादा का सेवन करके भभूति लगाई, आज वो फेरी दे के गए, रेडी रेट एकदम 7 दिन के अंदर। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा पर्चा हुआ ये। कल मूर्ति चढ़ने के बाद आज जो मतलब पानी भी नहीं पी सकते, कैंसर का जो रोग ऐसा है, और वो भी कंफर्म हो जाए तो फिर मरना ही पड़ता है, दूसरा कोई चांस नहीं, लाइलाज बीमारी है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टरों ने उत्तर दे दिया था। 7 दिनों में टेलीफोन से खाली मेरा चेहरा याद देखा उन्होंने, भाई फोटो देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, आज उन्होंने मुझे देख के बहुत खुशी हुई उन लोगों को, क्या बात है कि हमारे लिए दादा बना सामने बैठे हैं, आप ही हो हमारे लिए तो सब कुछ। बिल्कुल। तो इतना बड़ा केस है जो आपने 7 दिन के अंदर भस्म कर दिया, डॉक्टर भी नहीं सोच सकते ये बात। बिल्कुल, ये इस महीने का 2022 का इस महीने का ये सबसे बड़ा पर्चा है, बहुत बड़ा पर्चा है। वो अभी आपके आगे आगे घंटा हुआ बना के गए हुए धाम पर, झाड़ा दे के मैंने यहाँ से भभूति दे के मेली। अब बोलो कैंसर जैसे केस 7 दिन में काट देते हैं, तो फिर तो ओपरी पराई अल्लाह भला होता ही क्या है। तभी तो पुजारी जी मैं बोल रहा हूँ कि हजारों करोड़ों लोग आते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया कि जैसे मेन जब मेला लगता है तब यहाँ से 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती है। तो इसके लिए मेरे भक्तों द्वारा पूछा गया है, दादा के भक्तों द्वारा, कि यहाँ पे वीआईपी गेट भी एंट्री भी होती है क्या? देखो ऐसा अभी तक हमने नहीं किया है, ना ही दादा ने, मैंने आज तक नहीं तो पूछा, नहीं हरी झंडी भी नहीं लिया। हालांकि हर मंदिरों पर है बड़ा बड़ा मेला, वहाँ वीआईपी एंट्री अलग है। बिल्कुल। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले मेले पर हमें इजाज़त देगा
तो हम एक वीआईपी एंट्री जरूर करेंगे। बिल्कुल। क्यों? कुछ लोग रुकने वाले होते हैं, कुछ श्रद्धा भाव वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि अपने को तो कोई जरूरी काम वाले होते हैं, कोई नौकरी वाले भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेचारे वो लाइन में कब धोख लगे, उनको तो 12 या 24 घंटा लाइन में लग जाए। जैसे कि मान लीजिए बहुत दूर से आ रहे हैं और उनकी फ्लाइट निकल रही है, ट्रेन निकल रही है, ये इसकी वजह से। ऐसे के लिए हमने एक बड़ा, अब तो ये बहुत बड़ा मंदिर वर्ल्ड का मेला हो गया है, तो इसके लिए ये प्रावधान हमने वीआईपी कल्चर यहाँ लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज से पहले हमारे लिए सब एक समान है, हम तो एक समान ही मानते हैं। बिल्कुल। पर लोगों की समस्या हमारे तक, आप तक, आपके माध्यम से हमें तक पहुंच रही है, तो इसका भी समाधान दादा करवाएगा। बिल्कुल। तो पुजारी जी एक बात और है, पिछली बार हमने पानी का मुद्दा उठाया, तो पानी के बारे में क्या कुछ अभी चल रहा है सरकार के द्वारा, यहाँ के मंत्री द्वारा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है जी। सुन रहे हैं कि अभी लाइन चालू होएगी, बाकी अभी टेंडर हुआ नहीं है। अब होगा तो ही पता लगेगा। अब बाबा ये मेन समस्या पानी वाली है, लाइट हो गई, रोड हो गई, पानी वाला मेन समस्या है। अब ये हो जाए तो फिर बेड़ा पार है। तो इसका मतलब जब मेले के अंदर इतना जो पानी है, इसकी व्यवस्था कैसे होगी? इसकी सब मेले का ट्रस्ट कमेटी करती है या भक्त श्रद्धालु लोग करते हैं। अच्छा। बाकी सरकार से हम कोई सहायता नहीं लेते। बिल्कुल। मैंने देखा कि यहाँ पार्किंग वगैरह सब बनी हुई है और रोड भी है जो पक्की बनी हुई है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन पानी की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बहुत बढ़िया। 1000 रुपया टैंकर का लगता है, और हम वहाँ नहर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी आता है, 1000 रुपया टैंकर का लगता है। तो इसका जो ये खर्चा है वो कमेटी करती, कमेटी ही पेमेंट करता, मंदिर द्वारा ही पेमेंट होता उनका। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने आज का जो ये बात आपने सुनी, और भक्त गोपाल सिंह जी द्वारा जो भी बात हुई ये आपने सुनी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको पता है कि मैं राजस्थान और जो भारत भर के जितने मंदिर है उनके वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो ऐसे ही कुछ नए और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ।